हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जब भी हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं तो हमारे माइंड में पढ़ाई से ज़्यादा हमें अपनी पार्ट टाइम जॉब की टेंशन होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि अगर वो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं तो उन्हें पार्ट टाइम जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, और जो भी उन्हें पार्ट टाइम जॉब मिलेगी उसमें उन्हें क्या करना होगा। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग बेस्ट 5 पार्ट टाइम जॉब्स जो कि आप यहाँ आके कर सकते हो, उनके फ़ायदे क्या हैं, वो जॉब किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का इस वीडियो में मैं ब्रीफ दूंगा। एंड वीडियो के एंड में आई विल बी शेयरिंग कि जब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा था तो मैंने कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स कनाडा में की थी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो you do not miss out any important information which I share on this channel. Now without wasting any more time, let's get started with this video. अब यार सबसे पॉपुलर जो पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स यहाँ आकर करते हैं वो होती है बिग बॉक्स ग्रोसरी स्टोर्स में काम करना, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर हो गया। जैसे कि इंडिया में बिग बाजार होता था, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। अब आपका काम क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो, क्योंकि यार ग्रोसरी स्टोर बहुत बड़े होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फ्रंट एंड में काम करते हो जैसे कि कैशियर हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, तो आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा या फिर कैश हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन ग्रोसरी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपको ऑनलाइन जो भी ग्रोसरी के ऑर्डर्स आते हैं उन सबको देखना पड़ेगा। अगर आप हेल्थ एंड ब्यूटी वाले सेक्शन में काम करते हो तो जितने भी क्रीम्स हो गए, बॉडी वॉश हो गए, जो भी हमारी हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उस डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ेगा। स्टॉकिंग करनी पड़ेगी। स्टॉकिंग का मतलब होता है बैकएंड से आपको सारा सामान लाकर शेल्फ्स पे सेट करना होगा। जोनिंग करनी पड़ेगी, जिसका मतलब होता है अगर कोई सामान ढंग से नहीं पड़ा तो उसको सीधे तरीके से रखना पड़ेगा। और साथ के साथ जितने भी कस्टमर्स स्टोर के अंदर आते हैं तो उनको हेल्प करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये सब बताना पड़ेगा। एक और डिपार्टमेंट होता है मर्चेंडाइजिंग और फुलफिलमेंट। उसमें क्या होता है, जितना भी सामान बाहर से आता है, जैसे कि ट्रक आते हैं सारा सामान लेकर, उस सामान का सारा आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कि क्या आया, क्या मिसिंग है, तो ये फुलफिलमेंट डिपार्टमेंट होता है। एक डिपार्टमेंट और होता है जैसे कि प्रोड्यूस डिपार्टमेंट, तो जितनी भी सब्जियां होगी, जितने भी फ्रूट्स हो गए, वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को आपको हैंडल करना होता है। एक बेकरी डिपार्टमेंट होता है, एक मीट डिपार्टमेंट होता है। तो यार बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और बहुत सारी जॉब्स होती हैं, अराउंड 200-300 जॉब होती हैं एक स्टोर के अंदर। तो आप ऐसे स्टोर्स में जॉब अप्लाई करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इन ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर काम करने का फायदा ये होता है कि यार यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है। अगर आप यहाँ पे ढंग से काम करोगे, अपने सीनियर से बना के रखोगे और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी अगर, तो आपको मैनेजर बना दिया जाएगा। आप मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप मैनेजर बन सकते हो। और बहुत सारी मैनेजरियल पोजीशंस जो होती हैं वो नॉक बी वाली होती हैं और एट द एंड अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर में या किसी भी पार्ट टाइम जॉब में मैनेजर बन के पीआर अप्लाई करो, बट एज अ बैकअप आप इसको यूज कर सकते हो। इन स्टोर्स में काम करने का एक और फायदा ये है कि आपको डिस्काउंट मिलता है आपकी ग्रोसरी के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर में काम करते हो और वहीं से शॉपिंग करते हो तो आपको 10 या 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि कम नहीं। इन ग्रोसरी स्टोर्स में जॉब अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर्स यार ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट या रियल कैनेडियन सुपर स्टोर हो गया। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा, एक असेसमेंट देना होगा और फिर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देके रेज्यूमे वगैरह ऐड करके आप जॉब अप्लाई कर सकते हो इन स्टोर्स के अंदर। अब अगली जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब करते हैं और प्रेफर करते हैं वो होती है गैस स्टेशंस पे काम करना। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिया की तरह आपको गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरना होता। एक छोटा सा स्टोर होता है, उसके बाहर पूरा गैस स्टेशन होता है जहाँ पे सारे पंप लगे होते हैं। आपको उस स्टोर के अंदर रहना होता है, लोग अपने आप पेट्रोल फिल करते हैं और आपको बस अंदर पे करने के लिए आते हैं। आपका काम क्या होगा, आपको कैश को मैनेज करना होगा। एज अ कैशियर आप काम करते हो, आपको पूरा का पूरा स्टोर देखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसमें चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल यार अगर चिप्स वगैरह आपके स्टोर में पड़े हैं, अगर सारे लोग खरीदते जा रहे हैं और वहाँ पे कम हो गया तो आपको उसको दोबारा से रीस्टॉक करना पड़ेगा। और साथ के साथ बहुत सारे गैस स्टेशन में लॉटरी भी बिकती है, तो आपको वो लॉटरी वगैरह का भी देखना पड़ेगा। बस सर्दियों में एक प्रॉब्लम होती है, जब पंप्स के पास सर्दियों में स्नो पड़ती है तो आपको वो स्नो रिमूव करनी पड़ेगी। और साथ के साथ यार आपको बाहर का सारा मैनेज करना पड़ेगा। पंप्स के अराउंड साफ है सब कुछ, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, पंप में कोई खराबी नहीं है, आपका पूरा स्टोर क्लीन है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। अब इन गैस स्टेशंस में काम करने का फ़ायदा क्या है, सबसे पहली चीज़ यार बहुत ही कंफर्टेबल जॉब होती है। अगर आप इवनिंग शिफ्ट करते हो तो 9 बजे के बाद कोई नहीं आता, तो 9 से 11 आप ऑलमोस्ट खाली होते हो। बहुत कम कस्टमर्स आते हैं, तो आप अपनी असाइनमेंट कर सकते हो, कुछ पढ़ना है तो कुछ पढ़ सकते हो, मूवी देखनी है मूवी देख सकते हो, तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि गैस स्टेशन वगैरह पे यार बहुत कम लोग काम करते हैं, तो एक गैस स्टेशन पे अराउंड 3 या 4 लोग काम करते हैं, तो एज अ मैनेजर बनना बहुत ईजी रहता है। अगर आप ओनर के साथ अच्छी बना के रखते हो, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखते हो, तो आपको ईजिली वो मैनेजर बना देगा। और अगर मैनेजर बन जाते हो तो आपकी एक पीआर का बैकअप रेडी हो जाएगा। अब
गैस स्टेशंस में जॉब अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपको बस अपना रिज्यूमे लेके जाना है अलग अलग गैस स्टेशंस पे और मैनेजर से बात करनी है। मेक श्योर आप मैनेजर से बात करो, किसी एम्प्लॉय से बात मत करना। आप मैनेजर के पास जाओ, उनको बोलो कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, उनको रिज्यूमे दो और अगर आपकी अवेलेबिलिटी मैच करेगी तो यू विल गेट द जॉब एट अ गैस स्टेशन। अब अगली जो बेस्ट पार्ट टाइम जॉब है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं करना, वो है डाइन इन रेस्टोरेंट्स के अंदर काम करना। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एज अ सर्वर काम कर सकते हो, एज अ ग्रीटर काम कर सकते हो, या फिर एज अ कुक काम कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, या फिर आप एज एन असिस्टेंट कुक काम कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉपर कुकिंग नहीं करनी होगी, आपको मेन कुक को असिस्ट करना होगा, मतलब कटिंग वगैरह चॉपिंग वगैरह करनी होगी। और या फिर आप एज अ डिश वॉशर काम कर सकते हो अगर आपको डिश वॉशिंग करना बहुत पसंद है तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो रेस्टोरेंट्स में आपको करनी होती हैं। अब यहाँ पे काम करने का फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा जो है रेस्टोरेंट्स में काम करने का है, आपको टिप्स बहुत अच्छी मिलती हैं। अगर कोई बढ़िया सीजन चल रहा हो, जैसे समर्स वगैरह चल रही हो या क्रिसमस का टाइम चल रहा हो, तो जितनी आपको सैलरी आती है उससे ज्यादा आपको टिप्स मिल जाती हैं, तो यहाँ पे पैसे बहुत मिलते हैं। और दूसरी, अगर आप फ्रंट एंड में काम करते हो तो आपकी कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। और रेस्टोरेंट्स में भी जॉब ढूंढने का एक ही तरीका है, आप रेस्टोरेंट्स में जाओ, मैनेजर से बात करो, उनको बोलो कि यू आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, और अगर आपकी अवेलेबिलिटी मैच होती है उनकी रिक्वायरमेंट के साथ तो आपको डेफिनेटली वो जॉब मिल जाएगी। अब अगली जो जॉब आती है वो आती है सिक्योरिटी गार्ड की, और मेरे हिसाब से वो बेस्ट जॉब है अगर आप यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो। इसमें आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और इसमें आपको करना क्या होता है, आपको बस किसी स्टोर के बाहर एज अ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होना होता है, लोगों की चेकिंग करनी होती है इफ रिक्वायर्ड, या फिर अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको पेट्रोलिंग में डाल सकते हैं। तो आपको बस पेट्रोलिंग करनी होती है, अलग अलग प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है, आपको वहाँ जाना होता है, चेक करना होता है कि सब कुछ ठीक है, दैट्स इट। या फिर आपको किसी साइट पे भेज देंगे, आपको बस वहाँ पे बैठना होगा और उसको मॉनिटर करना होगा। या फिर आपको किसी स्टोर में जॉब मिल सकती है, वहां पे आपको क्या करना होगा, सिर्फ कैमरा रूम में बैठना होगा और सारे कैमरा को मॉनिटर करना होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको देखना होगा। और इसमें यह भी होता है कि आपको किसी को हाथ नहीं लगाना, किसी से लड़ना नहीं है, आपको कोई खतरा है तो आप वहां से जा सकते हो और या फिर 911 कॉल करके पुलिस को बुला सकते हो। तो बहुत ही बेस्ट जॉब है और इसमें पे रेट भी अच्छा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स $18 to $19 अर्न करते हैं, और इसमें यार जो सिक्योरिटी कंपनी जॉब देती है उनसे अच्छा लिंक बन जाए तो आपको एज अ मैनेजर बना सकती हैं और आप अपनी PR का एक बैकअप रेडी कर सकते हो। अब सिक्योरिटी जॉब करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो ये है, बहुत कंफर्टेबल जॉब है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये करते हैं यार, नाइट शिफ्ट में सो ही जाते हैं, इतनी कंफर्टेबल जॉब है कि आपको सोने के पैसे मिलते हैं। तो आप असाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हो, अगर आपको कोई असाइनमेंट करनी है, कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, या कुछ और काम करना है कुछ और काम कर सकते हो। और दूसरा फायदा सिक्योरिटी जॉब्स में ये है कि यार इसमें पे रेट बहुत अच्छी होती है। इसमें पे रेट यार $16 से शुरू होती है और $27-28 तक जाती है। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सिक्योरिटी कंपनीज में पेट्रोलिंग का काम करते हैं और उनको $27 पर आवर मिलते हैं, और एज अ स्टूडेंट ये अमाउंट इज नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। तो आप सिक्योरिटी जॉब्स को कंसीडर कर सकते हो। अब इनमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है। तो जब भी आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आओगे तो अगर आपको सिक्योरिटी जॉब्स करनी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो यहाँ आते ही आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हो सिक्योरिटी का, जिसका खर्चा अराउंड $300 to $400 आता है। एक बार आपका लाइसेंस बन जाएगा तो आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर। आजकल तो यार वैसे भी कोविड वगैरह चल रहा है, तो कोविड के चलते बहुत सारी सिक्योरिटी की जॉब्स निकलती हैं, क्योंकि यार रूल्स वगैरह बहुत सारे आ गए हैं, तो वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी के लोग बहुत सारे चाहिए होते हैं। अब यार फिफ्थ जो बेस्ट पार्ट टाइम जॉब मेरे को लगती है वो है ऑन कैंपस जॉब, और ये जॉब में तो बहुत ही फायदा है। अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है तो आप क्या कर सकते हो, ऑफ कैंपस मतलब किसी गैस स्टेशन पे, किसी ग्रोसरी स्टोर में या किसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर सकते हो अपने 20 आवर्स पर वीक, और अलग से आप ऑन कैंपस भी कुछ आवर्स काम कर सकते हो, तो इसमें आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हो। इसमें जॉब्स क्या होती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, आपके लैब्स वगैरह होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक लैब्स होती हैं, तो वहाँ पे एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हो। एडमिन ब्लॉक में कर सकते हो, जैसे फीस वगैरह जो स्टूडेंट सबमिट करते हैं तो वो सब जो काम करना होता है वो सब आप कर सकते हो। स्टूडेंट यूनियन के अंदर आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं ऑन कैंपस, और इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाना होगा, करियर पेज पे, और देखना होगा कि ऑन कैंपस स्टूडेंट्स के लिए कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। और साथ के साथ क्या कर सकते हो, आप अपने स्टूडेंट यूनियन वाले लोगों से लिंक बना सकते हो, क्योंकि ये जो जॉब होती है यार उन्हीं से लिंक्ड होती हैं, तो वो चाहे तो आपको ईजिली ये जॉब दिला सकते हैं। अब यार बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने फील्ड में भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हो। डेफिनेटली आप ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी होम कंट्री में कॉमर्स बैकग्राउंड में थे तो यू कैन फाइंड अ जॉब इन अ टैक्स फर्म, इन अ बैंक, और किसी भी फाइनेंस की कंपनी में। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हो, फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या IT बैकग्राउंड से हो, तो यू कैन फाइंड अ जॉब इन सम काइंड ऑफ IT कंपनी। डेफिनेटली ये पॉसिबल है, लेकिन यार ये बहुत रेयर केस होते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली बताऊं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यार सर्वाइवल जॉब्स ही करते हैं जिसमें आपको मिनिमम वेज मिलती है।
हाँ, ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि किसी कंपनी में काम करते हैं और मिनिमम वेज से ज़्यादा अर्न करते हैं, लेकिन 90 to 95% स्टूडेंट यार किसी स्टोर में ही काम करते हैं या गैस स्टेशन पे काम करते हैं या कोई मीनियल जॉब कर रहे होते हैं। और यार ऐसी जॉब करने में कोई हर्ज नहीं है, दे आर वेरी गुड जॉब्स, आपके बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं और इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। तो यार ये कुछ जॉब्स थी जिनके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो तो ये जॉब्स वगैरह में ट्राई कर सकते हो। आप किस तरीके से ट्राई कर सकते हो, कितने पैसे मिलते हैं, ये मैंने बता दिया। अब यार अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कनाडा में 2 साल का कोर्स किया था और मैंने यहाँ पे 4 तरीके की पार्ट टाइम जॉब की थी। मैंने स्टार्ट किया था गैस स्टेशन पे काम करना और वो मेरी मेन जॉब थी। मैंने स्टार्टिंग से एंड तक वहाँ तो काम किया ही था और मेरे को गैस स्टेशन पे 16 आवर्स मिलते थे क्योंकि वहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो मेरे को 2 शिफ्ट मिलती थी, सैटरडे को और संडे को। तो मैंने एक कन्वीनियंस स्टोर में भी ज्वाइन कर लिया था जहाँ पे मेरे को 4 घंटे मिलने लगे थे, तो मैं 20 आवर्स कंप्लीट कर लेता था। और हमारी 4 महीने की जो छुट्टियाँ होती हैं तब मैंने काम किया था एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर। वहाँ पे मैं नाइट शिफ्ट करता था और बहुत मज़ा आता था। अकेले एकदम काम करना होता था, कोई टेंशन नहीं होती थी और मिनिमम वेज से $1 एक्स्ट्रा भी मिलता था। लेकिन जब छुट्टियाँ कंप्लीट हो गई थी तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। और साथ के साथ मैंने अपने कॉलेज में भी ऑन कैंपस जॉब की थी, तो मैं 20 आवर्स बाहर काम करता था और अराउंड 10 to 15 आवर्स मैं ऑन कैंपस कर लेता था। आई यूज़ टू वर्क एज एन इलेक्ट्रॉनिक लैब असिस्टेंट, तो वो बहुत बढ़िया चिल जॉब थी। मेरे को बस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पे काम करना होता था। मेरा जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर ही है, तो वही सब काम करना होता था। स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स पे काम करना है या प्रोफेसर के प्रोजेक्ट पे काम करना है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर कॉलेज में काम नहीं कर रहा तो उसको ठीक करना हो गया, तो ये सारी जॉब्स करनी होती तो बहुत मज़ा आता था। तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वीडियो आगे आने वाली है। बहुत सारे टॉपिक्स मेरे माइंड में है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि आप यार वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दो। एंड जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।